ताजा अपडेट्स के साथ स्वागत है आप सभी का SCCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर से सटे कपाली में चली गोली, एक युवक गंभीर रूप से घायल, बेहतर इलाज के लिए भेजा गया TMH। यातायात जागरूकता को लेकर सरायकेला पुलिस अधीक्षक द्वारा सरायकेला जिला मुख्यालय से टोल बूथ तक निकाली गई जागरूकता मोटरसाइकिल रैली। बड़ी संख्या में पुलिस के पदाधिकारी एवं जवान हुए शामिल। आदित्यपुर NIT का 13वां दीक्षांत समारोह का हुआ आयोजन, जिसमें कुल 1040 छात्र छात्राओं को प्रदान की गई डिग्री। 2 छात्रों को मिला गोल्ड मेडल और 20 छात्रों को सिल्वर मेडल से किया गया सम्मानित। नमस्कार। शारदीय नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ के आगमन पर अब जमशेदपुर वासियों को मेरे शुभकामनाएं। ये तीनों त्यौहार आप लोग हर्षोल्लास और सुरक्षित रूप से मनाएं। धन्यवाद। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर के मानगो के आजाद नगर से सटे कपाली थाना क्षेत्र के अलबेला गार्डन के पास अपराधियों द्वारा गोली चलाई गई है। इस गोलीकांड में मोहम्मद राजीब नामक व्यक्ति को गोली लगी है। गोली लगने के बाद उसको तत्काल MGM अस्पताल लाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए उसे TMH रेफर किया गया है। बताया जाता है कि अपराधियों ने पेट के पास उसको गोली मारी है। उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। इसके बाद उसको TMH रेफर किया गया है। इस मामले की सूचना के बाद कपाली पुलिस वहां पहुंची है और मामले की जांच शुरू कर दी है। इस घटना में पुलिस ने घटनास्थल से खोखा बरामद किया है। बताया जाता है कि किसी बात को लेकर लड़कों के बीच विवाद हो गया था, जिसके बाद यह घटना घटी है। सरायकेला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार द्वारा जिले में यातायात जागरूकता को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को सरायकेला जिला मुख्यालय से कांड्रा टोल बूथ तक लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मोटरसाइकिल रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिस के पदाधिकारी और जवान शामिल हुए। सरायकेला ट्रैफिक प्रभारी राजेश कुमार सिंह की देखरेख में यातायात जागरूकता मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया। सरायकेला पुलिस मुख्यालय से स्वयं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने दोपहिया वाहन में हेलमेट लगाकर मोटरसाइकिल रैली का नेतृत्व किया। इस दौरान मोटरसाइकिल पर पीछे सवार पुलिस जवानों के हाथों में सड़क नियम जागरूकता से संबंधित तख्तियां पड़ी नजर आईं। सरायकेला पुलिस मुख्यालय से कांड्रा टोल बूथ तकरीबन 25 किलोमीटर सड़क जागरूकता मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। कांड्रा टोल बूथ पर इसका समापन किया गया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि हेलमेट से जान बचती है, लिहाजा 2 पहिया वाहन चालकों को निश्चित तौर पर हेलमेट पहनकर वाहन चलाना चाहिए। वहीं 4 चक्का वाहन चालकों से इन्होंने अपील किया है कि ड्राइविंग के वक्त सीट बेल्ट का प्रयोग जरूर करें। इन्होंने कहा कि गति नियंत्रण और रैश ड्राइविंग से युवाओं को बचाना चाहिए। जागरूकता अभियान में मुख्य रूप से मौजूद सरायकेला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि अधिकांश सड़क दुर्घटनाएं नियमों की अनदेखी के चलते घटित होती हैं। इन्होंने कहा कि युवाओं को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना आवश्यक है। इसी कड़ी में स्कूल और कॉलेज में विशेष तौर पर जागरूकता अभियान चलेंगे। हेलमेट से जान बचती है और यातायात के नियम का भी आप पालन करते हैं और जो जितनी कैजुअलिटीज हो रही है उसमें निश्चित रूप से कमी आएगी। प्लस 4 व्हीलर जो चलते हैं, 4 व्हीलर में भी सभी लोगों से आग्रह है कि आप जो है सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं और स्पीड आप उतना ही रखें जितना आपके नियंत्रण में है। निर्धारित किया गया है जो एक कि प्रत्येक 4 चक्के में इतना ही स्पीड होना चाहिए, उसका भी ध्यान रखें। रैश ड्राइविंग ना करें, यह आपकी सुरक्षा के लिए है, सभी की सुरक्षा के लिए है। और पहुंचना, कहीं भी हम जा रहे हैं तो पहुंचेंगे ज़रूर निश्चित रूप से। अब इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर हम बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, उस स्पीड से अगर हम जा रहे हैं, आपको देख तो कोई नहीं रहा है, सड़क पे आप चल रहे हैं, लेकिन दुर्घटना हो जाएगी तो उसका आपको काफ़ी नुकसान होगा। इसलिए सभी से गुजारिश है कि नियमों का पालन करें। यातायात जागरूकता को लेकर के ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है लोगों। सरायकेला आदित्यपुर स्थित NIT जमशेदपुर में 13वां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें संस्थान के BTech, MTech, MSc, MCA तथा PhD के कुल 1040 छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान की गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन को शामिल होना था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से राज्यपाल का आगमन टल गया। NIT संस्थान के मल्टीपर्पज हॉल में आयोजित दीक्षांत समारोह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड के कुलपति क्षिति भूषण दास, जिंदल पावर एंड स्टील के अध्यक्ष अनिल सिंह, NIT बोर्ड गवर्नेंस T कृष्ण प्रसाद, निदेशक डॉक्टर गौतम सूत्रधार मौजूद रहे। इस दौरान
663 छात्र छात्राओं को बीटेक डिग्री प्रदान की गई, जबकि 42 को पीएचडी की डिग्री, 152 छात्रों को एमटेक, 94 को एमसीए, 84 एमएससी के छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान की गई। संस्था द्वारा 2 छात्रों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया, जिसमें मेटलर्जिकल की छात्रा सायरी चैटर्जी और एमएससी फिजिक्स के छात्र मानिक भट्टाचार्य शामिल हैं। इनके अलावा 20 छात्र को सिल्वर मेडल मिला। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने वीडियो संदेश से छात्र छात्राओं को संबोधित किया। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए राज्यपाल ने कहा कि छात्र छात्राओं की कड़ी मेहनत का नतीजा है कि उन्हें आज मेडल से सम्मानित किया जा रहा है। राज्यपाल ने कहा कि सफलता एक दिन में हासिल नहीं होती, इसके लिए आपको लगन के साथ मेहनत करना होता है। संस्थान ने आपके लिए रोड मैप तैयार कर दिया है, लेकिन इस पर छात्रों को ही आगे बढ़ना है। वहीं इस दौरान कार्यक्रम के समापन पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान एनआईटी बोर्ड के गवर्नेंस टी कृष्ण प्रसाद ने कहा कि एनआईटी के इतिहास में पहली बार 42 छात्र पीएचडी की डिग्री हासिल किए हैं, जो गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि एनआईटी कॉलेज रैंकिंग सुधार को लेकर भी लगातार प्रयास हो रहे हैं। बताया कि टॉप 100 के लिए रैंकिंग बढ़ी है, जल्द ही इसका बेहतर नतीजा देखने को मिलेगा। इस तरह बढ़ा है, एब्सोल्यूट स्कोर तो बड़ा है, एब्सोल्यूट स्कोर जो है रैंकिंग के लिए एब्सोल्यूट स्कोर बड़ा है, लेकिन रिलेटिव टर्म है, कंपटीशन है, कंपटीशन तो होगा ही है, कोई खामोश बैठने वाला नहीं है। बाकी कॉलेज भी बहुत प्रयास करेंगे, बाकी एनआईटी, बाकी आईआईटी सभी प्रयास करेंगे। जैसे धनबाद में अभी है, बड़ी खुशी की बात है, धनबाद में जो कॉलेज है उनका रैंकिंग ऑल इंडिया में 17 है, फैंटास्टिक। एनआईटी वारंगल जहाँ से मैं जहाँ से ग्रेजुएशन किया हूँ, वहाँ का रैंकिंग 21 है, 21, और हम लोगों का रैंक 102 है। यहाँ हम लोग इस बात को लेकर चिंतित है, इसके ऊपर मंथन कर रहे हैं। भाई 102 से हमको अच्छा रैंक मिले, टारगेट क्या है वो भी देखना है। क्या 102 से आधा करके 51 आएंगे क्या, तो उसके लिए क्या करना है। जमशेदपुर के गोविंदपुर थाना अंतर्गत टाटा मोटर्स के जोजोबेड़ा चेचिस यार्ड में ग्रामीणों ने पारंपरिक हथियार के साथ प्रदर्शन कर चेचिस यार्ड के मुख्य गेट को जाम कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि जोजोबेड़ा स्थित खाता नंबर 6 और खाता नंबर 27 उनके पूर्वजों की जमीन जो 22 एकड़ है 1986-87 में भूमि सुधार उप समाहर्ता के द्वारा ग्रामीणों को दखल दिहानी दिलाई गई। तब से ग्रामीण अपनी जमीन पर ही रह रहे हैं और टाटा मोटर्स द्वारा कई बार वार्ता की गई, लेकिन वार्ता विफल रही। एक बार फिर से आक्रोशित ग्रामीणों ने टाटा मोटर्स के जोजोबेड़ा स्थित चेचिस यार्ड के मुख्य द्वार को पूरी तरह से बाधित कर पारंपरिक हथियार के साथ प्रदर्शन किया। गेट जाम देख टाटा मोटर्स कंपनी के लैंड डिपार्टमेंट के अधिकारी और गोविंदपुर थाना प्रभारी के द्वारा आकर प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों से वार्ता की गई और एक बार फिर मंगलवार को वार्ता कर समस्या का हल निकालने की बात कही। जानकारी देते हुए सुरेंद्र भूमिज ने बताया कि यह जमीन हमारे पूर्वज भुंडा भूमिज के नाम पर है, जो 22 एकड़ है। इस जमीन पर टाटा मोटर्स के द्वारा कब्जा कर लिया गया है। उनको खाता नंबर 6 और खाता नंबर 27 में दखल दिहानी दिलाई गई। जमीन मुंशी भूमिज और आनंद भूमिज के नाम पर है। बावजूद इसके टाटा मोटर्स जोर जबरदस्ती कर जमीन पर अधिग्रहण कर रही है। उन्होंने कहा है कि कंपनी प्रबंधन के द्वारा मंगलवार को अगर वार्ता में कोई नतीजा नहीं हुआ तो चेचिस यार्ड के गेट को हमेशा के लिए बंद कर देंगे। इन लोगों की मांग है कि जमीन के बदले मुआवजा दिया जाए। मामला यही है सर कि 2 महीना हो गया, अभी तक हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। ये आजकल करते जा रहा है, इसीलिए हम लोग फिर इसको भी हम लोग सुबह से प्रदर्शन कर रहे हैं, चेचिस जाम कर रहे हैं। हम लोग कोई सुन नहीं रहा है सर, ऐसे बोलता है लोग, ऐसे बात करते ले जा रहे हैं सर, तो हम लोग मानते जा रहे हैं। और हम लोग अगला बार फिर अगर मंगलवार के बाद अगर ये नहीं सुनता तो फिर हम लोग सील कर देंगे। यहाँ टाटा स्टील की ओर से जमशेदपुर के रूसी मोदी सेंटर फॉर एक्सेलेंस में आयोजित आज इन इंडस्ट्री का आज समापन हो गया। पिछले 5 दिनों से चल रहे इस कार्यक्रम में देश भर के कलाकार शामिल हुए। टाटा स्टील की ओर से चली आ रही आज इन इंडस्ट्री का आज समापन हो गया है। इस कार्यक्रम में देश भर के नामी गिरामी कलाकारों ने अपनी पेंटिंग से लोगों को मंत्रमुग्ध किया। इस अवसर पर उपस्थित टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्रन ने बताया कि टाटा स्टील कला, संस्कृति व खेल कूद को बढ़ावा देने में लगी है। हम जो भी कार्यक्रम करते हैं उनकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देते हैं और इसे अच्छी तरह से करते हैं। उन्होंने बताया कि अभी 2 सप्ताह बाद संवाद कार्यक्रम होगा, जिसमें देश भर के आदिवासी जनजाति के लोग शामिल होंगे। दूसरी ओर भुवनेश्वर में जो हॉकी एकेडमी टाटा स्टील की है, उसमें लड़के एवं लड़कियों को प्रशिक्षण मिल रहा है। अब लड़कियों को भी हॉकी का प्रशिक्षण मिलेगा।
इस अवसर पर नामी चित्रकार जैसे चंद्रा भट्टाचार्य, GRM पलानी, सबा हसन, माधुरी भादुड़ी, सोमनाथ मैती, फरहाद हुसैन, तृप्ति दवे, रथीन कांजी सहित कई कलाकारों ने भाग लिया। नहीं, जो हम लोग कर रहे हैं वो तो हम करते रहेंगे, ठीक है। ये ज़रूरत नहीं कि हर साल हम नया कुछ करें। जो हम लोग कर रहे हैं वो बहुत अच्छी तरीके से करते रहना। अभी आप देखिए नेक्स्ट 2 हफ्ते में संवाद शुरू होंगे। आप देखिए कितना स्केल में जा रहा है। हमको बहुत सारे मैसेज आते हैं कि हमको आना है संवाद में। तो जो भी कर रहा है ये नहीं कि 100 चीज़ करना है, 10 चीज़ करेंगे तो वो 10 चीज़ हाई क्वालिटी में करना है, वही उद्देश्य। ऑलरेडी भुवनेश्वर में तो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का एकेडमी है। यहाँ पे हम लोग का सेकंड टर्फ रेडी हो रहा है, रेजिडेंशियल फैसिलिटी रेडी हो रहा है, फिर हम लोग गर्ल्स वाला भी शुरू करेंगे। पहले सीनियर बॉयज़ फिर गर्ल्स रहेंगे। पर ये 2 एडवांटेज है इंडिया में। एक है कि बहुत सारे लोग रिटायर होते जा रहे हैं, तो वो देखना है कि वो एक अपॉर्चुनिटी है। दूसरा अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग का ग्रोथ भी हो रहा है। तो यूके और ये सब जगह में ग्रोथ नहीं है, तो इसीलिए वो एडवांटेज जो इंडिया में है तो ग्रोथ हो रहा है, वो एडवांटेज उधर नहीं है। जमशेदपुर में CISCE नेशनल बॉयज चैंपियनशिप 2023 का आयोजन शनिवार से शुरू हुआ। शहर के तारापुर स्कूल एग्रीको और केरला समाजन स्कूल इसकी मेजबानी कर रहे हैं। इसके उद्घाटन समारोह में टाटा स्टील स्पोर्ट्स हेड मुकुल चौधरी मौजूद रहे। इसमें वैसे छात्र शामिल हो रहे हैं जो पूर्व में जोनल और रीजनल खेलों में पहले बेहतरीन प्रदर्शन कर चुके हैं। इस नेशनल चैंपियनशिप में देश भर के 10 रीजन से प्रतिभागी शामिल हुए हैं। पहली बार खो खो खेल में पुरुष वर्ग का खेल हो रहा है, जिसमें चयनित प्रतिभागियों को आगे खेलने का मौका मिलेगा। बढ़ाने दिया जा रहा है, बहुत कम जब सुनने को मिलता है। बट आई एम वेरी हैप्पी कि खो खो पूरे इंडिजिनस गेम है, हिंदुस्तान का अपना गेम है और हम भी इसको खेल के बड़े हुए तो इसमें बहुत मज़ा आता है। लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे बाकी गेम जो पॉपुलर है, हम जो टीवी पे लिखते हैं वगैरह, उनकी वजह से वो उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा शहरों में और काफ़ी सारी जगह पे है नहीं। लेकिन इसको प्रमोट करना और अपने आप में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देना बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम ये ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा किया। तो ये एक्चुअली बैनर CISC के अंतर्गत ये गेम्स हो रहा है। तो ये गेम्स होने का ये एक पहले जोनल खेला जाता है, मतलब जमशेदपुर जोन के बच्चे एक दूसरे के साथ compete करके वो टीम चुना गया रीजनल के लिए, फिर रीजनल में कंप्लीट हुआ और फिर रीजनल से नेशनल लेवल। अब यहाँ से बच्चे SGFI में जाएंगे। 10 रीजन से आए हैं ऑल ओवर इंडिया के। नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ से 2 है, फिर आपके साउथ से कर्नाटका है, तमिलनाडु है एंड आई थिंक दीज 2 रीजन्स। देन वेस्ट बंगाल है, नॉर्थ ईस्ट है, बिहार झारखंड तो है ही। तो इस तरह से 10 रीजन्स से बच्चे आए हैं जो अलग अलग स्कूल्स में पढ़ते होंगे, सारे CISC के बैनर तले। और पहली बार, पहले तो गर्ल्स का होता था खो खो, लेकिन पहली बार बॉयज खो खो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और बिहार झारखंड को मौका मिला था, तो हम लोगों ने सोचा कि ये बहुत अच्छा मौका है कि पहली बार कम से कम हम ही लोग स्टार्ट करें जमशेदपुर से, क्योंकि जमशेदपुर को जाना जाता है स्पोर्ट्स के लिए। शहर की सामाजिक और धार्मिक संस्था श्री श्याम भक्त मंडल द्वारा सामाजिक दायित्व के तहत दीपों के महापर्व दीपावली के अवसर पर प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी उच्च क्वालिटी की मिठाई बिल्कुल लागत मूल्य पर समाज को उपलब्ध कराया जा रहा है। समाज के अंतिम व्यक्ति तक दीपावली की रोशनी हर घर तक पहुंचे, इसी लक्ष्य को आत्मसात करते हुए कार्य किया जा रहा है। भक्त मंडल की पूरी टीम सेवा भावना के तहत सस्ती और अच्छी मिठाई ना घाटा ना मुनाफा के तर्ज पर काजू बर्फी 600 रुपए प्रति किलो सहित लड्डू, दिलखुश, भुजिया, सुवाली, निमकिन काफी कम दर पर समाज को उपलब्ध कराएंगे। मिठाई निर्माण का कार्य शीतला भवन भालूबाशा में किया जा रहा है। पूरे शहर में 15 से भी ज्यादा बुकिंग केंद्र बनाए गए हैं, जहां अपनी जरूरत के हिसाब से आम लोग बुकिंग करा सकते हैं। मिठाई की डिलीवरी 10 तारीख को सुबह 9 बजे से 11 बजे तक शीतला भवन से लेना होगा। काजू बर्फी बनाने के लिए कोलकाता से विशेष कारीगरों को बुलाया गया है। मंडल के अध्यक्ष मुरारी अग्रवाल और सचिव बजरंग केवलकर को क्वालिटी की निगरानी, जबकि राजू खंडवाल पैकिंग का कार्य देखेंगे। बुकिंग का कार्य विमल अग्रवाल तथा अरुण अग्रवाल के जिम्मे होगा। मिठाई स्थल का कार्य रमेश विश्वकर्मा तथा शर्मा जी देखेंगे। भक्त मंडल के संयोजक पवन अग्रवाल के अनुसार हर गरीब परिवार तक दीपावली का प्रकाश पहुंचे, इसके निर्मित 500 जरूरतमंद परिवारों को मिठाई, पटाखा तथा दीप उपलब्ध कराई, ताकि वह गरीब परिवारों भी उत्साह उमंग के साथ दीपावली मनाएं। 5 नवंबर को विधिवत भट्टी पूजन के साथ कार्य का शुभारंभ होगा।
जमशेदपुर की सामाजिक और धार्मिक संस्था श्री श्याम भक्त मंडल द्वारा दीपों के महापर्व दीपावली के अवसर पे नो प्रॉफिट नो लॉस की तर्ज पे हम लोग शहरवासियों के लिए पिछले कई सालों से मिठाई का निर्माण कराते हैं, जिसमें काजू बर्फी, दिलकुशार, भुजिया, लड्डू, सोहाली वगैरह सारा सामान। और हम लोगों का प्रयास रहता है कि एकदम कॉस्टिंग प्राइस पे, लागत मूल्य पे शहर के लोगों को शुद्ध और उच्च क्वालिटी का मिठाई उपलब्ध कराएं। अब जैसे काजू बर्फी हम लोग के यहाँ 600 रुपये किलो है, लड्डू 210 रुपये किलो, भुजिया सोहाली वगैरह 200 रुपये किलो, ताकि अधिक से अधिक लोग, गरीब से गरीब व्यक्ति भी दीपावली अपने घर पे धूमधाम से मना सके। पिछले साल भी हम लोगों ने लगभग 2700 किलो काजू का बर्फी बनवाया था और काफी लोगों को हम लोग नहीं दे पाए थे, क्योंकि आपके माध्यम से लोग पुनः शहर के लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि पूरे शहर में हम लोगों ने 15 काउंटर खोला है। आप उस काउंटर में जाकर अपने मिठाई को बुकिंग करा लें और 8 और 9 और 10 नवंबर को शीतला भवन भालू वसाद अपना मिठाई आपको प्राप्त करना है। टेल्को कॉलोनी स्थित गुलमोहर स्कूल द्वारा बिरसा नगर जोन नंबर 9 स्थित आनंद मार्ग शिशु सदन में असहाय बच्चों को दिनचर्या में उपयोग होने वाले जरूरतमंद सामग्री वितरित की गई। गुलमोहर स्कूल अपने छात्रों के बीच सामाजिक जागरूकता और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने के लिए और उन्हें असहाय जरूरतमंद बच्चों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। कमजोर असहाय बच्चों को गरीबी से उबारने और जीवन की परिपूर्णता का अनुभव कराने के लिए सशक्त बनाना है। बच्चों को आवास, भोजन, शिक्षा, चिकित्सा, देखभाल का दायित्व समाज के लोगों को उठाना होगा। बच्चों को ऐसे माहौल में बड़ा होने में मदद करके उनकी भलाई में सुधार करना है जहां ये बच्चे बढ़ सकें। इससे कमजोर बच्चों को हमेशा के लिए गरीबी से मुक्त होने में मदद मिलेगी और सुनिश्चित करना होगा कि ये बच्चे स्कूलों में नामांकित हों, संरक्षित हों, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों, नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण हों और समग्र रूप से सुरक्षित हों। पाठ्यक्रम में सामाजिक या सामुदायिक सेवा को जोड़ा जाना चाहिए, जिसमें असहाय बच्चे, वृद्धाश्रम में रह रहे वृद्धजन, पर्यावरण, नागरिक लोकतंत्र, स्वास्थ्य से संबंधित परियोजनाएं शामिल की जाए। बच्चों को किसी उद्देश्य से जोड़ने में सक्षम और उनमें जिम्मेदारी की भावना आएगी। सेवा को नियमित पाठ्यक्रम में लाने एवं सामाजिक जागरूकता को एकीकृत करने की आवश्यकता है। सेवा के तहत बच्चे सामाजिक जागरूकता, आत्म जागरूकता और सहानुभूति, प्रबंधन और नेतृत्व कौशल, रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच, पारस्परिक कौशल और प्रभावी संचार कौशल, समाधान के माध्यम से जिम्मेदार निर्णय लेना जैसे गुण सीखेंगे। कक्षा और स्कूल की सीमाओं से परे जाकर बच्चे इन गतिविधियों में भाग लें। बच्चों को उम्र के अनुरूप विभिन्न गतिविधियों में शामिल कराया जाएगा। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।